इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अगले 30-40 साल तक एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान दिया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए। चाइना और इंडिया की उस टाइम पे इकोनॉमिक्स काफ़ी सिमिलर थी, तो चाइना में भी उस टाइम पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स का समय था। चाइना ने जो अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी, XYZ जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी, उससे फार्मर्स की इनकम काफ़ी इंक्रीज़ हुई। तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ होने से क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डिमांड इंक्रीज़ हुई क्योंकि ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा है। दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सप्लाई इंक्रीज़ हुई क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो सरप्लस हो रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, उससे कंट्री की GDP बढ़ी, फिर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ। तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग का, फिर सर्विस सेक्टर का। इसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो चाइना ने बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी। सिमिलरली देखा जाए इंडिया में भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ABC रिफॉर्म्स इंडिया ने कुछ लेके आए, बट वो इतने सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो किया। आज भी इंडिया की GDP में सर्विस सेक्टर 54% के अप्रोक्स योगदान देता है। बट सर्विस सेक्टर में एक कमी है, वो ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं कर सकता। उसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक, इतनी मास पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते सर्विस सेक्टर में, क्योंकि उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो LPG रिफॉर्म्स 1990s के आसपास आए, 1991 में। उसके बाद सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ करी। सर्विस सेक्टर में के कारण इंडिया की GDP बढ़ी, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई क्योंकि लेस इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया का है, उसमें कमी क्या है? वहाँ पे डिमांड नहीं है। जो चाइना के केस में डिमांड इंक्रीज हो गई थी क्योंकि मास पॉपुलेशन के पास हाथ में पैसा था। तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके कारण इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी उस हद तक जनरेट नहीं हो पा रही क्योंकि सर्विस सेक्टर में वो पोटेंशियल नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तभी गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम हमें डबल करनी है, इस चीज़ पर ध्यान देती है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और पूरी ओवरऑल कंट्री की GDP पे इम्पैक्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इम्पैक्ट होता है। इंडिया की जो अप्रोच रही है उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि पहले सर्विस पे ध्यान दिया, अब मैन्युफैक्चर पे दे रहे, एग्रीकल्चर पे तो शुरू से दे रहे हैं, बट काफ़ी रीजंस हैं, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, पॉलिसीज इंप्लीमेंट ढंग से ना होना, एक्सेट्रा। तो उसके कारण एग्रीकल्चर ग्रो उस हद तक नहीं हो रहा जो हमने सोचा था, और जो गवर्नमेंट भी वादे करती है कि फार्मर्स की इनकम डबल होगी, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। तो चाइना का एक तरफ बॉटम अप अप्रोच, इंडिया का दूसरी साइड टॉप डाउन अप्रोच। तो डिफरेंस हमें क्लियर है, चाइना आज के टाइम पे कहाँ पे और इंडिया आज के टाइम पे कहाँ पे है।